न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। 2024 का रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। राहुल गांधी को लेकर विदेश मंत्री का बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत में लोकतंत्र खतरे में होने वाली टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो चुनाव क्यों होते और अलग अलग पार्टियां क्यों जीतती है। जयशंकर ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। जयशंकर ने चुटकी ली, दुनिया हमें देख रही है, हमारे देश में चुनाव होते हैं और पार्टियां जीतती है या हारती है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव क्यों होते और अलग अलग परिणाम दे रहे होते। हालांकि हम जानते हैं कि 2024 में परिणाम वही होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। यह पूछे जाने पर कि उनकी सरकार के पिछले 9 वर्षों में विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा क्षण क्या है। जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल में अभी लंबा समय तय करना है। इस प्रश्न का उत्तर के लिए पिछले 9 वर्षों में भारत सेल्फ केयरिंग कंट्री के रूप में उभरा है, जिसने कई मोर्चों पर प्रगति की है। विदेश में देश की राजनीति की चर्चा देश हित में नहीं। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश में क्या करते हैं, लेकिन देश की राजनीति को देश के बाहर ले जाना देश हित में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी विश्वसनीयता में कोई इजाफा होगा। बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर आरोप लगाया था कि देश में लोकतंत्र को खतरा है और संस्थाओं को न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा एक चरण में 8 जुलाई को होगी। वोटिंग भड़की बीजेपी ने क्या कुछ कहा। नवनियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में 2 स्तरों के लिए और राज्य के शेष हिस्से में 3 स्तरों के लिए चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। आदर्श आचार संहिता गुरुवार से ही लागू होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जून होगी। मतदान 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना संभवतः 11 जुलाई को होगी। इसका मतलब यह है कि मतदान ऐसे समय में होगा जब पश्चिम बंगाल में मानसून पूरी तरह आ चुका होगा। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि मानसून से चुनाव सुचारू रूप से कराने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका कार्यालय ग्रामीण निकाय चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करेगा या नहीं। उनके अनुसार इस सिलसिले में कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिन्हा ने कहा, राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सभी को राज्य सरकार पर विश्वास होना चाहिए, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम है। उन्होंने इस प्रश्न का भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि क्या ऑनलाइन नामांकन की अनुमति दी जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2018 में पिछले ग्रामीण निकाय चुनाव में इसका प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा, इस मसले पर सवाल प्रासंगिक है लेकिन बहुत समय पूर्व है। राज्य के 22 जिलों की 3,317 ग्राम पंचायतों की 58,694 सीटों के लिए मतदान होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजादी के बाद 66 साल में जितने एयरपोर्ट बने उतने मोदी सरकार ने 9 साल में बना लिए। यात्रियों की संख्या में हुई दोगुनी।
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में अब हर ओर उनके कार्यों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि अगले साल फिर से लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने विमानन क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आजादी के बाद 66 वर्षों में देश में जितने भी हेलीपोर्ट, जलीय विमानपत्तनम और एयरपोर्ट बनाए गए, उतने मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में बना दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2014 तक देश में हेलीपोर्ट और जलीय विमानपत्तन को मिलकर कुल 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, जो आज यानी 2023 में बढ़कर दोगुने यानी 148 हो गए हैं। भारत सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को बढ़ाकर 220 तक ले जाना है। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि इतने एयरपोर्ट्स के निर्माण, माल ढुलाई प्रबंधन के रूप में लाखों लोगों को रोजगार भी मिला ही होगा। मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में विमानन क्षेत्र में हुए कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि भारत में अगले 5 वर्षों में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और जलीय विमानपत्तन होंगे। इस दौरान भारतीय विमानन कंपनियां 14 से ज्यादा अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगी। सिंधिया ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विमानन क्षेत्र जो कुछ ही लोगों तक सीमित था, अब आम आदमी की पहुंच में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। 2014 में जहां घरेलू यात्रियों की कुल संख्या 6 करोड़ हुआ करती थी, जो अब दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 14.3 करोड़ हो गई है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।